नमस्कार, ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी के दुबग्गा थाना क्षेत्र के जेहटा गांव में रविवार देर शाम घर से बाइक लेकर निकले युवक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। सोमवार सुबह परिजनों से बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए 1 करोड़ की फिरौती मांगी और रकम न देने पर युवक को जान से मारने की धमकी दी। युवक की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। दुबग्गा थाना के जेहटा निवासी बहन संध्या के अनुसार छोटा भाई विशाल गौतम 18 वर्षीय रविवार शाम को बुआ के लड़के आकाश बुलेट बाइक लेकर निकला था और पूरी रात वापस नहीं आया। सोमवार सुबह अपहरणकर्ताओं ने संध्या और बड़े भाई विकास के मोबाइल पर विशाल के मोबाइल से फोन करके गाली गलौज करते हुए 24 घंटे में 1 करोड़ की फिरौती की मांग की और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मोबाइल बंद कर दिया। विशाल और विकास की जेहटा में 1 बीघा जमीन है जिस पर बुआ के लड़के आकाश के साथ मिलकर प्लाटिंग कर रहा था। रविवार की शाम प्लाटिंग पर विकास और आकाश अन्य दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी विशाल आकाश की बाइक लेकर कुछ देर में वापस आने की बात कहकर निकला था। विशाल के पिता अवधेश की करीब 3 साल पहले मौत हो गई थी। माला जवती हार्ट पेशेंट है। परिवार में बड़ी बहन संध्या 20 वर्षीय, सुगंधा 15 वर्षीय, अनन्या 13 और भाई विकास 12 वर्षीय है। तो अतिरिक्त इंस्पेक्टर राजेंद्र कांत शुक्ला ने बताया कि विशाल की बाइक जेहटा आउटर रिंग रोड के अंडरपास के पास बरामद हुई है। महब साहू की रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर वापस जाते समय दर्शनार्थी की हालत बिगड़ी। मेला ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से CHC ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया मृतक दर्शनार्थी बेटी दामाद के साथ आया था। मृतक पनारू बिन अलीनगर चंदौली का निवासी था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। परिचय बताएं। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, अधीक्षक। तो क्या है कि दर्शनार्थी की मृत्यु हुई, क्या ऐसी जानकारी है? दर्शनार्थी एक आया था जिसका पवारू बिन था नाम था। उसका नाम शारदा, पचखेड़वा थाना अलीनगर का रहने वाला है, जो चंदौली ज़िले में पड़ता है। वो दर्शन करके निकला है, उसके बाद वो बैठ गया है और उसके बाद हमारी एम्बुलेंस ले आई है उसको, जिसको बाद में यहाँ डॉक्टर ने देखा तो मृत घोषित कर दिया। अब बॉडी को पंचनामा करा के था वहाँ भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। क्या लग रहा होगा कैसे इनकी मृत्यु? अभी तो पोस्टमार्टम होने जा रहा है तो क्लियर हो जाएगा। उससे संभावनाएं हार्ट अटैक की होती है। विंध्याचल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में टेका मत्था। राजस्थान में मची सियासी घमासान पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, राजस्थान में जो भी घटना घटित हो रही एक पार्टी के अंदर की घटना है, उससे पार्टी के लोग ही समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि राजस्थान में मेरी भूमिका बने। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मैं हर नवरात्र में यहाँ माँ का दर्शन करने आता हूँ। माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ पूरे देश को स्वस्थ रखें, सब लोग सुखी और संपन्न हों, समृद्धशाली हों, महामारी का विनाश हो, विपत्ति से लोग मुक्त हों और लोगों के अंदर आत्मीय सद्भाव का निर्माण हो, ताकि देश की एक अपनी ताकत बढ़ सके। ये मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। राजस्थान में एक सियासी घमासान मचा हुआ, सरकार को कितना स्थिर मानते हैं आप? राजस्थान में जो भी घटना घटित हो रही है, एक पार्टी के अंदर की घटना है। इसे पार्टी के लोग ही उसका उचित समाधान करेंगे और निराकरण करेंगे। अब वो क्या उसका निराकरण करते हैं, क्या समाधान करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री ने कुछ आपको किया, क्योंकि सरकार की स्थिरता और अस्थिरता की बात हो रही है, विधायक अभी एक कोई ऐसी स्थिति नहीं निर्माण हुई है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि मेरी कोई भूमिका हो। आपने सर उनसे कोई मांगा है कुछ? मैं कहा के लिए इसमें मांग कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। अभी मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है। जिलाधिकारी कौशाम्बी सुजीत कुमार के आदेश पर नवरात्रि एवं दशहरा के पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों, विशेषकर मैदा, दूध, घी, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू आटा आदि चीजों पर मिलावट होने के अंदेशे पर विक्रय के रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया। टीम द्वारा करारी बाजार के आधा दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 3 नमूने लिए गए। खाद्य विभाग कौशाम्बी के DO शशि शेखर व चीफ
FSO नीरज पांडे के निर्देशन में खाद्य सचल दल द्वारा लिया गया नमूना। दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग हिमांशु कुमार ने विकास भवन के सभागार में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समूह के गत 24 अगस्त 2022 के जनपदीय भ्रमण के समय विकास कार्यक्रम एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया सहित जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रमुख सचिव ने गौशाला के रखरखाव, PHC, CHC पर डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी एवं ग्रामीण नगरपालिका नगर पंचायतों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, जल जीवन मिशन, गड्ढा मुक्ति शौचालय, सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं कानून व्यवस्था पर दिए गए निर्देश के अनुपालन एवं मंत्रिमंडलीय समूह को प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध कराया जाए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नहर में लाश मिलने से फैली सनसनी, परिजनों में कोहरा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना अंतर्गत लाला का पूर्वा लोचनगढ़ नहर में सुबह दिखी एक व्यक्ति की तैरती हुई लाश, मुंह में बंधा हुआ था गमछा। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची महेशगंज पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस प्रतापगढ़ जेल भेजा। मृतक की पहचान भाई लाल यादव ग्राम सभा शंकरगढ़ थाना लालगंज का निवासी है। मृतक कल शाम 6 बजे घर के काम से निकला था। घर से 5 किलोमीटर दूर उसकी सुबह लाश नहर में मिली। युवक की लाश मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में खाद्य सचल प्रयोगशाला के माध्यम से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी हेतु जागरूक किया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार राय ने छात्राओं को मिलावट के बारे में घरेलू तरीके से कैसे पता करें इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिठाई पर जो चांदी का वर्क चढ़ा रहता है वह असली है या नकली, इसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। चांदी के वर्क को हथेली पर लेकर रगड़े, यदि वह गायब हो जाती है तो असली है, यदि वह गोला बन जाता है तो नकली है। नकली चांदी का वर्क स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार ने स्वतः हथेली पर रगड़ कर परीक्षण किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार तिवारी, सह विद्यालय निरीक्षक SP द्विवेदी, डॉक्टर अनीश विंध्यांचल सिंह, बालेंदु शेखर, धर्मेंद्र ओझा, अंजनी कुमार मिश्र, विवेक तिवारी आदि मौजूद रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर में मिश्रित कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जयरामपुर निवासिनी अंजलि वर्मा पुत्री सरजू प्रसाद ने एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजने के साथ ही मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर संदर्भ संख्या 14015422058188 पर दर्ज कराकर आरोप लगाया कि बीते 23 सितंबर को अपनी बहन के यहाँ थाना मछरेटा के गांव कुरहेटा लक्ष्मी रामपुर गई थी। वहां पर परिवार के ही रामू पुत्र सुखपाल संजू पत्नी रामू गंदी गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। विरोध करने पर उसकी बहन को भी जान से मारने की एलानिया धमकी देने लगे। ग्रामीणों के बीच बचाव करने पर जब मामला कुछ शांत हुआ तब शिकायत कार्तिनी बहन के साथ घटना की सूचना देने के वास्ते थाना मछरेटा गई तो वहां मौजूद थाना प्रभारी राम प्रकाश ने उसके साथ अभद्रता ही नहीं बल्कि अशिष्ट बर्ताव करते हुए थाने से भगा दिया, जिससे वह घर चली आई। इतना ही नहीं, उसके भाई रोहित को थाना प्रभारी ने थाने में ही रोककर जाब्ता फौजदारी की धारा 151 में बंद कर दिया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। सीतापुर कोतवाली लहरपुर के अंतर्गत एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। वसीम नाम के व्यक्ति ने फर्जी का अर्जुन नाम रखकर अनुसूचित जाति की महिला से 1 वर्ष पहले शादी की थी। महिला को यह भी नहीं पता था कि अब महिला को धर्म परिवर्तन करने के लिए जब दबाव बनाया गया तो महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला वसीम उर्फ अर्जुन के अलावा कई लोगों के ले रही है नाम, कहीं आगरा तो कहीं लहरपुर, कहीं तंबौर बताया जा रहा। वसीम उर्फ अर्जुन का पता आखिर क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, फसाना। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। के साथ तारीख सोचल उसका धर्म बदल कर और आरोप लगाया गया है कि उसके साथ लव जिहाद के साथ मामला सामने क्या है पूरा? कल ये लहरपुर तहसील में एक मामला आया था सामने, जिसमें कुछ लोगों से पता चला था कि 2 लोग जो है पहले पति पत्नी के रूप में रहते थे, वो उनका कुछ विवाद हो रहा है।
पुलिस वहाँ पे पहुँची तो लड़की द्वारा पुलिस को भी शिकायत की और एक लिखित में एप्लीकेशन भी दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक युवक है जो कि पहले उसका नाम वसीम है और उसने अर्जुन नाम से बोल के उसके साथ शादी की और उसके साथ काफ़ी सालों से रह रहा है और अभी उसको उसकी पहचान इतने दिनों बाद पता चली है। तो ये सब शिकायत देते हुए इसने अपना लिखित में शिकायत पुलिस को प्रस्तुत की। उस शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।